समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जफर अमीन डक्कू ने बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एक बयान के दौरान जो कहा गया था कि अगर भाजपा चुनाव जीत जाती है तो 2 महीने के अंदर यूपी में मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे। इसको लेकर जफर अमीन डक्कू ने बड़ा खुलासा किया है। नहीं तो केजरीवाल जी ने गलत थोड़ी कहा है, कुछ सोच के कहा होगा। लंबा तजर्बा उनके पास है और दिल्ली में कई बार मुख्यमंत्री बन चुके, पंजाब में उनका मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने किया, पंजाब में किया, तो उनका कहना तो गलत नहीं है। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि योगी जी को हटाया जाएगा 2 महीने के बाद, उसमें भी दम दिखाई दे रहा। हमारा तो ये कहना है कि गोरखपुर बनाम गुजरात लड़ाई चल रही है और वो बहुत जल्दी सामने आ गई है। आवाम और जनता इस बात को कह भी रही है, तो ये मामला है। तो इस लड़ाई को गोरखपुर बनाम गुजरात हम मानते हैं, भले भारतीय जनता पार्टी उसको माने ना माने। और जब वतन की बात आती है तो हर आदमी वतन की तरफ रहता है। तो हम लोग भी अमित शाह और मोदी जी के घोर विरोधी हैं। इस बात के लिए हैं कि उन्होंने इस देश को लूट लिया, इस देश को तबाह कर दिया। जहाँ तक ताल्लुक़ इस बात का है, जैसा कि अमित शाह जी सफाई दे रहे हैं केजरीवाल जी के उस बयान पे कि 75 साल तय है कि 75 साल के बाद जो है मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है, तो मोदी जी भी 75 साल के पूरे हो रहे हैं, वो जल्द ही मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। इसमें क्या गलत उन्होंने कहा? अब अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि संविधान में नहीं है, तो आडवाणी जी को किनारे करते वक्त आप ही ने ऐलान किया था कि 75 साल के बाद जो है उनको मार्गदर्शक मंडल में रखा जाएगा, जो लोग 75 साल के हो जाएंगे। मुरली मनोहर जोशी के साथ किया आपने, वो लोकसभा के स्पीकर के साथ किया, सबके साथ तो किया। तो तब भी तो संविधान में नहीं था। तो अब आप कह रहे हैं संविधान में नहीं था, तो आपने गैर कानूनी काम किया। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के खिलाफ आपने ये फैसला लिया, तो इसको कहिए आप कि हाँ हमने भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसके खिलाफ हमने ये फैसला लिया था। हम उसके लिए क्षमा मानते हैं देश की जनता से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से, और मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। गुजरात बनाम गोरखपुर की अगर स्थिति बनती है तो सपा किधर जा रही है, गुजरात की गोरखपुर? नहीं, अब यहाँ तो आप व्यक्तिगत तौर पे कहिएगा तो हर आदमी अपने वतन की हिफाजत करता है। तो अगर हम ऐसे में अपने वतन की या अपने शहर की हिफाजत करेंगे तो तभी तो हम वफादार कहलाएंगे देश के लिए। गोरखपुर की तरफ हम गोरखपुर के कैसे? हम जब गोरखपुर के रहने वाले हैं तो हम गोरखपुर की तरफ से रहेंगे।